राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया में आनुवंशिक रोगों की जांच के लिए सबसे बड़ी पहलों में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अभिज्ञान CRPI, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 और ई फॉरेंसिक्स 2.0 एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया। ये एप्लीकेशन लंबित मामलों के त्वरित निपटारे में सहायता करेंगे और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में मददगार साबित होंगे। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारा देश आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी और उपयुक्त साधन बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। यदि अपराध स्थल से वैज्ञानिक साक्ष्यों को शुरुआत से ही संरक्षित किया जाए तो अपराधी को सजा दिलाने में इससे बेहतर साधन और कोई नहीं हो सकता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में अत्याधुनिक 10,000 टन क्षमता वाले एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह एक्सट्रूजन प्रेस भारत की उस सोच का प्रतीक है जिसमें आयात पर निर्भर रहने के बजाय महत्वपूर्ण सामग्रियों का स्वदेश में निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि आज युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और शत्रु की पहचान पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गई है, लेकिन पारंपरिक और से जुड़े साधनों का महत्व आज भी उतना ही है जितना 1947 में था और 2047 तक भी ये काफी हद तक बना रहेगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने रांची में झारखंड राज्य से संबंधित बिजली क्षेत्र और शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जहां राज्य का विद्युत ऊर्जा विभाग विस्तृत कार्य योजना के साथ काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की पर्याप्तता और राज्य के भीतर पारेषण योजना की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय परिवारों के लिए ग्रिड विद्युतीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की और राज्य सरकार से कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण गृह में बहुमंजिला आवासीय परिसर परियोजना की आधारशिला रखी और सूक्ष्म जीव परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये परीक्षण सुविधाएं अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जहां विश्व व्यवस्था कमजोर हो रही है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने में योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित प्रत्येक वस्तु उच्चतम गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। केवल निर्यात की जाने वाली वस्तुओं तक ही यह सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।